एक दफा की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब खानदान रहता था। घर की दीवारें पुरानी थीं और खाने को रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। इस खानदान में एक लड़की थी जिसका नाम रजिया था। रजिया बहुत खूबसूरत थी। इसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थीं और उसकी मुस्कान से फूल भी शर्मा जाते थे। लेकिन रजिया का दिल नाशुक्री से भरा हुआ था। वो हमेशा शिकायत करती रहती, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। एक दिन गांव में बड़ी खुशी की बात हुई। रजिया की मंगनी तय हो गई। मंगनी का दिन आया तो पूरा गांव जगमगा उठा। रंग बिरंगी रोशनियां लगाई गईं, मौसीकी बज रही थी और लोग नाच गाना कर रहे थे। रजिया ने नया लिबास पहना जो उसकी मां ने रात भर बैठकर सिलाई किया था। दुल्हा एक अमीर ताजिर का बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत अच्छा इंसान था और वो रजिया से बहुत प्यार करता था। मंगनी की तकरीब में सब लोग खुश थे, लेकिन रजिया का चेहरा खुल खिला रहा था। वो सोच रही थी, ये तो बस शुरुआत है, मुझे और भी बहुत कुछ मिलना चाहिए। ये मंगनी की तकरीब इतनी दिलचस्प थी कि हर कोई उसे देखने के लिए रुक गया। बच्चे खेल रहे थे, औरतें गाने गा रही थी। रजिया का घर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां बारिश होने पर पानी टपकता था। इसके वालिद मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करते और शाम को थककर घर लौटते। माँ घर का काम संभालती और कभी कभार पड़ोसियों के लिए सिलाई का काम करती। रजिया के 2 छोटे भाई थे जो स्कूल जाते और घर वापस आकर मदद करते। रजिया को इसकी फैमिली बहुत प्यार करती थी। सुबह उठते ही माँ उसे गरम रोटी देती, वालिद उसकी कहानियां सुनाते और भाई उसके साथ खेलते। लेकिन रजिया कभी खुश न होती। ये रोटी तो सुकेड़ी है, मुझे मक्खन वाली चाहिए, वो चलाती। ये कपड़े पुराने हैं, मुझे नए चाहिए। माँ कहती, बेटी हम गरीब हैं, सब्र कर लो। मगर रजिया सुनती ही ना थी। एक दिन पड़ोसी औरत ने रजिया को एक फल दिया जो उसने बाग से तोड़ा था। रजिया ने देखा तो कहा, ये तो कच्चा है, मुझे पका चाहिए, और फल फेंक दिया। पड़ोसी उदास हो गई, लेकिन रजिया को कोई परवाह न थी। वो सोचती, मुझे तो अमीर बनना है, ये गुर्बत कैसे बर्दाश्त करूं। मंगनी के बाद अहमद ने रजिया को तोहफे भेजे, खूबसूरत जेवर, नए कपड़े और मिठाई। गांव की लड़कियां हसद करती, वाह रजिया कितनी खुशकिस्मत है। अहमद ने रजिया को मिलने बुलाया। वो उसे दरिया के किनारे ले गया जहां फूल खुले थे और परिंदे गाते थे। अहमद ने कहा, रजिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी शादी के बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा। रजिया मुस्कुराई, मगर दिल में सोचा, ये तो बस थोड़ा सा है, मुझे महल चाहिए, खादिम चाहिए। वो अहमद से कहने लगी, तुम्हारा घर तो बड़ा है मगर मुझे और बड़ा चाहिए। ये जेवर तो सोने के हैं मगर हीरे वाले क्यों नहीं। अहमद हैरान हुआ, मगर इसकी मोहब्बत में उसने और तोहफे भेजे। घर वालों ने रजिया की नाशुक्री देखी तो फिक्रमंद हुए। वालिद ने कहा, बेटी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। मगर रजिया ने कहा, बाबा तुम लोग तो गरीब हो, तुम्हें क्या पता खुशी कैसी होती है। माँ रो पड़ी, हमने तुम्हें प्यार दिया मगर तुम खुश न हुई। शादी का दिन आ गया, बारात आई, ढोल बजे और रजिया दुल्हन बन गई। अहमद का घर महल जैसा था, बड़े बड़े कमरे, खूबसूरत बाग और मजेदार खाने। रजिया सोचने लगी, अब तो मेरी जिंदगी बदल गई। मगर जल्द ही उसकी नाशुक्री सामने आई। ससुराल में सब लोग रजिया का ख्याल रखते, सास उससे प्यार करती, देवर हंसी मजाक करते और अहमद उसे घुमाने ले जाता। एक दिन सास ने रजिया के लिए खास बिरयानी बनाई। रजिया ने खाई तो कहा, ये तो नमकीन है, मुझे कम नमक वाली चाहिए। सास उदास हुई। अहमद ने नई साड़ी दी तो रजिया बोली, ये तो सादा है, मुझे जरी की चाहिए। अहमद ने सब्र किया, मगर रजिया की शिकायतें बढ़ती गईं। वो खादमों से झगड़ती, पड़ोसियों को बुरा भला कहती। एक बार अहमद ने उसे बाजार ले जाना चाहा तो रजिया बोली, तुम्हारी गाड़ी तो पुरानी है, मुझे नई चाहिए। अहमद ने नई गाड़ी खरीदी, मगर रजिया अब भी खुश न हुई। एक दिन अहमद बीमार हो गया। डॉक्टर आया, दवाई दी, मगर अहमद कमजोर हो गया। रजिया की बजाय सास और देवर ने उसकी खिदमत की। रजिया तो बस बैठी रह गई और सोचने लगी, अब तो पैसा भी खत्म हो जाएगा। जब अहमद थोड़ा बेहतर हुआ तो रजिया ने कहा, तुम बीमार हो गए, अब मुझे और तकलीफ। अहमद का दिल टूट गया। अहमद ने कहा, रजिया तुम नाशुक्री की वजह से सब कुछ खो रही हो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। मगर रजिया ने एक भी न सुनी। उसकी नाशुक्री बढ़ती गई।
ससुराल वालों ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर वो गुस्सा हो गई और घर छोड़ने लगी। रजिया वापस अपने माँ बाप के पास आई, मगर अब घर और गरीब हो चुका था। वालिद बूढ़े हो गए थे, माँ बीमार थी। रजिया ने देखा तो फिर शिकायत की, तुम लोगों ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मगर उस बार माँ ने कहा, बेटी हमने जो दिया उसका शुक्र अदा न किया, अब देखो क्या हुआ। रजिया को एहसास हुआ, मगर देर हो चुकी थी। अहमद ने उसे तलाक दे दी थी। अब रजिया अकेली थी, गरीब और उदास। वो गांव में भटकती और लोग उसे देखकर कहते, देखो नाशुक्री का अंजाम। रजिया ने सोचा, मैंने सब कुछ खो दिया। वो रोई और अल्लाह से मुआफी मांगी। उसने फैसला किया कि अब शुक्रगुजार बनेगी। वो वापस गांव में काम करने लगी, बच्चों को पढ़ाया और गरीबों की मदद की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसे माफ कर दिया। एक दिन अहमद वापस आया। उसने देखा रजिया बदल गई है। रजिया, तुमने सबक सीख लिया, अहमद ने कहा। इन दोनों ने दोबारा शादी की और इस बार रजिया हमेशा शुक्र अदा करती। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई।